बाजी बहुत खूबसूरत थीं। 16 बरस की हुई तो रिश्ते आने शुरू हो गए, मगर वो शादी के नाम से दूर भागती थी। सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ था। अम्मी अब्बू भी कहते कि अभी उसकी उम्र ही क्या है, पढ़ने का शौक है तो पढ़ने से क्यों रोकें। वालदैन रिश्ते ठुकराते रहे। बाजी ने बीए के बाद बीएड किया, फिर एमए किया। रिश्ते आते रहे, मगर वो इनकार करती रहीं कि अभी नहीं, कुछ बनेंगी फिर शादी करेंगी। खुदा जाने वो क्या बनना चाहती थी, मगर स्कूल टीचर ही बन पाई। कुछ अरसा स्कूल में पढ़ाया, फिर घर बैठ गई कि बच्चों को पढ़ाना जान जोखम का काम है, दिमाग थक जाता है। इन दिनों मैं मैट्रिक में थी, नो खेज थी। अब जो रिश्ता आता वो बाजी को नज़रअंदाज करते और मेरा हाथ मांगते, जबकि वालदैन की आरजू थी कि पहले बड़ी बेटी के हाथ पीले करेंगे। वक्त गुजरता रहा और रिश्ते वापस होते रहे, यहाँ तक कि मैंने एफए कर लिया। अब सब अम्मी अब्बू को समझाते कि तुम लोग अच्छे रिश्तों को ठुकराते हो, ऐसा ना हो दूसरी भी बैठी रह जाए। इन हालात से घबरा कर अम्मी अब्बू ने बाजी के लिए रिश्ता करवाने वालियों का सहारा लिया। ये रिश्ता करवाने वाली औरत एक रोज़ एक रिश्ता लाई। अम्मी अब्बू उन लोगों से मिले। लड़के की तारीफ में उसके रिश्तेदारों ने ज़मीन आसमान के किलाबे मला दिए। लड़के से मिले, वो बहुत चर्ब ज़बान था। गर्ज मेरे सादा दिल बाप ने हाँ कह दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेहंदी वाले दिन जब हम लोग लड़के को मेहंदी लगाने गए तो मैंने पहली बार अपने होने वाले दुल्हा भाई को देखा। उफ, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पक्के सन और मामूली शक्लो सूरत का गंजा, खोपड़ी पर चमक देखकर पहले तो हंसी आई, फिर बाजी की किस्मत पर रोना आ गया। कैसी किस्मत फूटी, मैं सोचने लगी। पहले अच्छे रिश्तों को ठुकराया और अब ये अजनबी शख्स उन्हें डोली में लेने आ गया। मैंने रस्म के तौर पर मेहंदी दुल्हा के हाथ पर लगानी थी। मेहंदी लगाने को हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल वहीं टूट गया। दुल्हा भाई का जो तसव्वुर मेरे जहन में था वो यकदम चिकना चूर हो गया। मैं तो खिसिया कर एक तरफ हो गई। तभी दूसरी रिश्तेदार लड़कियां उन्हें मेहंदी लगाने लगी। दुल्हा साहब खुशी से बाछें खिलाए लड़कियों के साथ बढ़ चढ़ कर मजाक कर रहे थे। मुझे एक तरफ खामोश खड़े देख कर पुकारा, इधर तो आओ भाई, हम तो साली के हाथ से पान खाएंगे। ये फरमाइश सुनकर औरतें हंसने लगीं। कहीं पान चबाने के बहाने साली का हाथ ही ना चबा लेना। ऐसे फिक्रेबाजियाँ अमूमन शादियों में मजाक के तौर पे होती हैं, मगर मुझे सख्त नागवार गुजरा और मैंने मजाक करने वाली को घूर कर देखा। तभी एक कम अकल लड़की फौरन पान लाई और मेरे हाथ में थमा दिया। लो भाई, अपने दुल्हा भाई की फरमाइश पूरी करो, ये तुमसे पहली फरमाइश है, फिर तुम भी नेग में जेवर की फरमाइश करना। तुम्हारे मुंह में खाक। मैंने जल कर सोचा, मगर जबान से कुछ ना कहा। दुल्हा भाई अपना बड़ा सा मुंह खोले पान चबाने को बेताब थे। बार बार कहते थे, भाई हमारी साली हो, लाओ पान दो। मेरे हाथ में पान था मगर कदम जमीन ने जकड़ लिए। तभी पान देने वाली लड़की आगे बढ़ी और मुझे दुल्हा भाई की तरफ धकेलने लगी। नाचार पान को चुटकी में पकड़कर उनके मुंह के नज़दीक किया तो उन्होंने कलाई दबोच कर पान मुंह में रख लिया और मेरी 2 उंगलियों पर दांत मार दिए। मेरी सिसकी निकल गई। आंखों में आंसू भरकर पसीना पहुंचती मैं स्टेज से उतर कर भागी कि अब मेरा सर पीट लेने को जी चाह रहा था। रुखसती तक खोई खोई रही। अब शादी के कामों में भी जीना लग रहा था। अपनी प्यारी बाजी को देखती रोने को जी करता। रुखसती का दिन आया और बाजी अपने दुल्हा के घर चली गई। उनके जाने से घर सूना हो गया। रोज़ याद करके रोती थी। एक रोज़ अम्मी से कहा, खुदा जाने बाजी कब आए, उनके लिए मेरा दिल बहुत उदास है। अम्मी बोली, तो चली जाओ मिलने के लिए, वो भी तुमको याद करती होगी। फिर भाई से कहा कि नौरीन को ले जाओ, ये बहन से मिलना चाहती है। भाई ने मोटरसाइकिल निकाली, मुझे बाजी के घर ले गए। घर के बाहर उतारा और कहा कि जाकर मिलाओ। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मगर देखो ज़्यादा देर ना लगाना। भाई अंदर ना गए, मैं अकेली ही बाजी के घर गई। उस वक्त वो अपने दुल्हा अरसलान भाई के साथ बैठी खाना खा रही थी। मुझे देखते ही अरसलान की आंखों में चमक आ गई। कहने लगे, तो आ गई हो ना, अच्छा बताओ पान लाई हो? भाई पान तो हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे। मैंने कोई जवाब ना दिया, बस सब्र का घूंट भरकर चुप हो गई। बाजी ने कहा, अच्छा हुआ नौरीन तुम आ गई, मैं याद ही कर रही थी। ये बताओ खाना खाया है? आओ हमारे साथ खाओ। दुल्हा भाई की हिस्से मजाक भड़क गई। कहाँ खा कर आई है? उनकी अम्मा ने भूखा ही घर से भेज दिया होगा। तो भाई आओ फिर खा लो। ऐसे भोंडे मजाक पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाजी आपको देखने आई थी, देख लिया, बस अब जाती हूँ। क्या देखने आई थी?
کیا ان کی شادی نہ ہوتی؟ عمر بھر تمہارے ساتھ رہنا تھا کیا؟ اب تو برداشت کی حد ہو گئی۔ روتی ہوئی میں ان کے گھر سے نکل آئی۔ باجی بلاتی رہ گئی۔ باہر نومی کھڑا تھا۔ میں نے کہا چلو مل لیا ہے، آئندہ کبھی نہ آؤں گی۔ خیر تو ہے؟ بھائی نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا انہوں نے مارا ہے تم کو جو رو رہی ہو؟ ایسے میں اپنے بھائی کی یہ بات بھی اچھی نہ لگی۔ اگلے دن باجی آ گئی۔ امی نے دعوت کی تھی۔ میری بہن خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھ سے کچھ نہ بولی، مگر تنہائی میں جانے امی سے کیا کہا کہ وہ بھی رونے لگیں۔ مجھ سے کہا کہ اب کبھی اپنے دلہا بھائی کے سامنے نہ جانا۔ وہ کیوں؟ میں نے سوال کیا تو باجی نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں یہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت بدصورت ہے اور بدتمیز بھی۔ بدتمیز اور بدصورت تو وہ خود ہیں، میں نے جل کر جواب دیا۔ اس کے بعد جب بھی باجی آتی وہ ساتھ آتے اور ساتھ لے جاتے۔ مجھے لگتا باجی ارسلان کے ساتھ شادی سے خوش نہیں ہیں، امی ابو کی عزت کی خاطر نبھا رہی ہیں۔ امی ابو بھی اداس تھے۔ ایک روز میں نے وجہ پوچھی تو امی بولی